यहाँ के विकास कार्यों के संदर्भ में हमारे वक्ताओं ने कहा है। अब मैं जंगवाल जी से एक बात कह भी रही थी, कल कहा था कि बहुत सारी चीजें हम काम कर जाते हैं और हमारे स्मरण में नहीं रहता। मोटे मोटे कार्य आपने गिनाए हैं, लेकिन इसी भगुना के लिए चंदन बिष्ट जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया है और कैसे संघर्ष से ऊंची ऊंची आवाज में हमको हिलगाने का काम किया और कैसे हमें वे मार्गदर्शन करते थे और कैसे ये विद्यालय फिर बना, कैसे इसके कक्षा कक्ष बने, कैसे इसका निर्माण हुआ, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। और आगे भी विषय बोला गया, लेकिन मुझे इस बात का कि सरपंच महोदय ने अपने यहाँ के कार्य, हमारे यहाँ ये रिक्तियां इत्यादि इत्यादि आवश्यकताओं को बताया, लेकिन ये स्मरण कराना हम भूल गए कि आप ही लोगों की अपेक्षा के अनुसार, चाहे वो उसमें चंदन बिष्ट जी हों, हमारे डंगवाल जी हों, हमारे सब लोग हों, हमारे बच्चों के लिए चाहे वो फर्नीचर देना हो, भवन निर्माण कराना हो, वो भी लंबे समय से ये संघर्षरत थे। रेखा आर्या से पहले भी संघर्षरत थे, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला कि मैं भगुना के हमारे बच्चों के लिए ये भवन निर्माण का कार्य और फर्नीचर का काम हम कर पाए। लेकिन वो याद ही नहीं रहता क्योंकि दिया तले अंधेरा होता है। हमारे अध्यक्ष जी को भी याद नहीं और सरपंच जी को भी उसका याद नहीं, लेकिन ये किया गया है और मुझे अच्छा लगता है कि निश्चित रूप से और भी कार्य आगे जो किए जाने हैं उसका मार्गदर्शन यहाँ से प्राप्त हुआ है। मैं समझती हूँ कि ये विकास कार्य की लड़ियाँ झड़ियाँ, जैसे हमारे चौहान जी ने बताया कि हम इसी के बगल में हम नाईडाल को जो पुलिया लंबे समय से लंबे थे, सड़क तो कट गई लेकिन पुलिया के मारे हम लोग फंसे रहते थे और जब भारी बरसात हो जाए तो हम अटके रहते थे। गाड़ियां फंसी थी, सोशल मीडिया में दिखाया जाता था, कई प्रकार से उसमें वाद विवाद, पक्ष विपक्ष के विचार उसमें निकल कर आते थे। और एक समय ऐसा आया जहां हमने जूझते बूझते जो है उस सड़क का निर्माण भी कराया, पुलिया का निर्माण भी कराया। और यहीं पर लोग ये बात कहते भी थे कि वहां से निकलती हुई नहर जो सिंचित होने के लिए हमारे खेत जो है वो इस पुलिया के न बनने से और पुलिया के बनने के दौरान के कारण वो असिंचित हो गई है या उसमें बाधा पड़ रही है सिंचित होने के लिए, वो नहर भी दुरुस्त कराई है। तो ये कार्य जो है ये आप ही की भावनाओं के अनुरूप विकास कार्य किए गए और आप ही को समर्पित किए गए। तो विकास कार्य निरंतर चलने वाली होती है। विकास कार्य निश्चित रूप से हमेशा ये कोशिश रहती है कि चाहे वो सड़क मार्ग से हो, पुलिया मार्ग से हो, सिंचाई मार्ग से हो, विद्यालय के मार्ग से हो, हमारी हर आवश्यकता जो हमारे इस भगुना के लोगों को आवश्यक है वो पूर्ति किया जाना चाहिए। उसके लिए हम संकल्पबद्ध। डंगवाल जी ने ये बात बोली, ये कार्य मेरे उस समय के है जिस समय तक मैं 2022 के चुनाव में हम उतरे हुए थे और निरंतर उस ओर आगे बढ़ रहे। लेकिन 2022 के चुनाव में भगुना बूथ अपने आप में शोभन सिंह जीना जी का पूरा ये क्षेत्र है और भगुना बूथ इस बात से इतिहास में दर्ज हो गया कि जो बूथ कभी नहीं हारते थे, 2022 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हार गई। ये बहुत अपने आप में काम करने वाले व्यक्ति के लिए उसको हतोत्साहित करता है कि आखिरकार काम करने के बाद में ऐसा होता है क्या। तो ये मेरा आप लोगों से आग्रह है कि काम करने के लिए एक ऊंचे मनोबल को देने की आवश्यकता होती है और वो ऊंचा मनोबल आपके जब आप आशीर्वाद देते हैं उससे और मजबूत होता है। फिर वो हक भी मजबूत होता है कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, ये हमारी ये चीजें हैं, इसको किया जाना चाहिए। बहुत आनंद आता है उसमें। और बहुत प्रेशर वाले में वो प्रेशर जब पड़ता है ना, वो प्रेशर में भी आनंद होता है। और सामान्यतः जो दबाव होता है वो नेगेटिव रूप से लिया जाता है, लेकिन जब हमने आशीर्वाद दिया होता है तो वो प्रेशर भी बहुत ही सकारात्मक रूप से लिया जाता है। तो मेरा ये आपसे उम्मीद है, आपसे आशा है कि आने वाले वक्त के लिए जो कार्य आपने हमें यहाँ पर बताए हैं, मातृशक्ति ने यहाँ पर मकान के संदर्भ में विषय रखा है। अधिकतर माताओं की जिन्होंने रखा है उनके लिए भी कह रही हूँ, और जो नहीं रख पाई है संकोचवश उनके लिए भी कह रही हूँ कि यहाँ पर वीडियो को निर्देशित कर दिया है क्योंकि 30 अप्रैल तक लास्ट समय है जब सर्वेयर आपके घरों तक पहुंचेंगे। तो मैंने जगदीश जंगवाल जी को जिम्मेदारी दी है कि वे ब्लॉक वीडियो से बात करेंगे और बात करने के साथ में संबंधित जिस किसी को जिम्मेदारी दी है वे ऐसी सभी मातृशक्ति जो अपने मकान के संदर्भ में परेशान है उनका सर्वे कराते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री आवास योजना से अपने आप को जुड़वाने का काम करें। और वो जुड़ेगा भी, बशर्ते कि आप लोगों की थोड़ी सी जागृति कम है। मेरा आग्रह रहेगा कि इससे हम जुड़ने का काम करें। इसी तरीके से और कि किसी को गौशाला बनाना हो वह भी आसानी से बनने का, इसी प्रक्रिया में बनने का भी, इसी तरीके से आपका शौचालय हो वो भी आपके बनने की प्रक्रिया में।
आप उसको करा सकते हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग सजगता से सरकार की योजनाओं से आप जुड़ने का काम करें। इसके अलावा एक विषय आया था कि हमारे अनुसूचित बस्ती में हमको सड़क मार्ग की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आज का समय जितनी परिस्थितियां हो गई हैं और जिस प्रकार की पीढ़ी आज की हो गई है और जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, सड़क मार्ग से हमारी बहुत सारी समस्या जो है वो समाधान में बदल जाती है। मैं आपसे यही आग्रह करती हूँ कि इसके लिए हमें कितनी भूमि की जरूरत है, जिस तरह से आप उस सड़क मार्ग को ले जाना चाहते हैं, मैं चाहूंगी समस्त ग्रामवासी मिलकर जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिनकी भूमि वहां से लगती हुई जिस भूमि का कटाव होगा उससे संबंधित जो भूमि धारक होगा वो अपने अनापत्ति प्रमाण पत्र मुझे उपलब्ध करा दे। निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो मेरा निवेदन रहेगा कि उसे शीघ्र दीजिए, क्योंकि अब समय कम रह गया है, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं फॉरेस्ट की और अन्य कई ऐसे चरण होते हैं जिन चरणों से एक सड़क मार्ग को गुजरना होता है, यानी कि इतनी औपचारिकताएं होती। इसलिए आग्रह रहेगा इसे भी शीघ्र जो है आप वो इस औपचारिकता को पूर्ण करके हमें दें, ताकि हम संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देशित कर पाए, ताकि वो यहाँ पे सर्वे करने आ सके और उन लोगों से उनकी वार्तालाप हो जाए जो कि भूमि का दाननामा करना चाहते हैं। और ये सुविधा सबके लिए होगी। मैं समझती हूँ कि हम सबके लिए ये बहुत फायदे का विषय रहेगा। इसके अलावा एक बिजली मीटर के संदर्भ में मातृशक्ति ने विषय रखा है। इस बैठक के उपरांत में संबंधित अल्मोड़ा के एक्शन जो है उनसे हो या एसडीओ से आपके उनसे संवाद करवाते हुए इसका भी निस्तारण हम करवाते हैं। इसके अलावा रेलिंग के संदर्भ में भी हमारी दीदी ने यहाँ पर बोला है कि धुनीजर तोप में रेलिंग की आवश्यकता है। अब धुनीजर तोप में रेलिंग की आवश्यकता है, ये रेलिंग हमारे को कितनी क्या है इसका एक सिंगल प्रस्ताव आप हमें उपलब्ध करा दीजिए। और सिंगल प्रस्ताव उपलब्ध कराने के साथ में हमारा आग्रह रहेगा कि इसे आने वाले समय में जगदीश अग्रवाल जी से भी आग्रह रहेगा, हमारे मंडल अध्यक्ष जी से, इसे जिला योजना में जरूर प्रस्तावित कराने का काम करें। ये आग्रह रहेगा ताकि जो है उस मत से अपने ये रेलिंग आपकी सुरक्षा हेतु हम बना पाए। इसके अलावा मैं समझती हूँ कि जो ज्ञापन में अपने विद्यालय के संदर्भ में जो हमारे पद रिक्त हैं उसके संदर्भ में आपने बोला, तो विद्यालय में जो पद रिक्त हैं निश्चित रूप से उसमें शिक्षक आ पाए, इसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी और शासन स्तर पर शिक्षा सचिव को भी इस संदर्भ में निर्देशित किया जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे संबंधित विषयों के हमारे शिक्षकगण यहाँ बकुना में शिक्षार्थ कर पाए, तो वो जल्द से जल्द शिक्षक उपलब्ध हो जाए, उसके लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा अपने मंदिर के संदर्भ में भी यहाँ पर विषय आया था कि हमारा सेरा गोलू मंदिर का जीर्णोद्धार के संदर्भ में विषय आया था, जिसमें विधायी निधि के माध्यम से दिए जाने की आपने अपेक्षा करी थी। तो मैं अपनी ओर से सेरा मंदिर स्थल विकास के लिए मैं यहाँ पर 3 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा करती हूँ। और बहुत ज्यादा न कहते हुए मीना जी ने यहाँ पे महिला मंगल दल के और महिला मंगल दल का गठन नहीं हुआ है, गठन करेंगे, गठन करने के बाद में उन्हें सशक्त करना है। मैं मानती हूँ कि सबसे पहले आप गठन कर लीजिए, गठन करने के बाद में निश्चित रूप से वो समय जरूर आएगा जब वो सशक्त होने के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले गठन की कार्रवाई कर ले, उसके बाद में आने वाले समय में जो जो चीजें संभव हो सकती है महिला मंगलों को सशक्त करने के दृष्टिकोण से वो कार्य किए जाएंगे। और किसी का विषय मैं आप जो बोला हो उसका संज्ञान ना लिया हो तो आप बता सकते हो सकता है कि मैं भी बोलते बोलते कुछ विषय रह गया हो। तो मैं समझती हूँ कि जितना विषय आप लोगों के माध्यम से यहाँ रखा गया है उन सभी विषयों पर मैंने अपने विचार यहाँ आपके मध्य में रखे हैं। मैं इन्हीं बातों को कहते हुए बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई देती हूँ कि आपने अपने बकुना ग्राम सभा की एक अच्छी बैठक कराई है। निश्चित रूप से जब मंडल अध्यक्ष अच्छी बैठक करा सकते हैं तो उसी से प्रेरणा अन्य कार्यकर्ताओं को भी जाता है। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
अरे वाह हमें ध्यान चल हाथ कुछ लगा पीछे बदलू बढ़िया लगा बढ़िया लगा बार आते रहे तो गुई हटा दो ये भरवा यहाँ चला ये मेरे को पैसे दिए हैं इसलिए प्यार नहीं है मैं नमस्कार छु मी आपण परिचय दिनु मैं कन्वा देवी डंबाल बनाऊं ग्राम सभा और आपको मेरा नमन है नमस्कार है सब लोग जो लोग हमारे देश के देश में संकट करते हो आपको बहुत बहुत मेरी नमस्कार है मेरी बहन देखा गया आई थी इधर और मंत्री और मैं बहन ही बोलती हूँ वो तो हमारी इलाके की हमारे ये मंत्री चाहिए वो मैं उसको बहन ही बोलती हूँ रेखा ही बोलती हूँ प्यार से प्रेम से क्योंकि 2012 में उसके साथ मैंने भी बहुत संघर्ष किया और 9 गाँव 100 चली और उसको भी मेरी याद है मेरे को तो अपनी बहन से भी ज़्यादा अपने बेटों के बराबर उसको में प्यार है क्योंकि मेरे को उसके गुण हैं अभी भी जब मेरे हस्बैंड बीमार थे और वो आई तो मेरे चूल्हे नहीं जग रही थी और उस समय रेखा ने मेरे बूटे के तकिया में 4,000 रुपया रखे गई है मैं 4 लाख सोचा उस समय मैंने कहा मेरे लिए भगवान आ गए क्योंकि अस्पताल मेरे बच्चे छोटे छोटे थे अस्पताल जाने को मेरे पैसे नहीं थे वो पैसे मैंने इधर उधर से मांगे खर्चा किए और उसके गुण हैं मेरे को नेता तो सब हैं और मंत्री भी सब होंगे जैसी दयालु जितनी अच्छी रेखा आर्या है उतनी कोई नहीं हो भी सकता है नहीं होगा नहीं हो सकता है हो सकती है इतनी जागरूक महिला है और मातृशक्ति की जय हो रेखा आर्या की जय हो इतना दिमाग भगवान ने भगवती माँ ने उसको दे रखा है ये हमारे यहाँ के इलाके का उद्धार किया उसके पास भी हजारों मैंने अपने लड़के की शादी करी जयपुर में मैंने उसके लिए कार्ड भेजा था वो नहीं भी आई तो मेरे को बुरा नहीं लगा और मैंने कहा हम तो अपने घर के बच्चों को नहीं संभाल रही इतना देश संभालना है इसलिए मैं उधर के पास गई मैंने कहा उधर से भैया रेखा आर्या को जरूर से जरूर कार्ड देना है क्योंकि उसके दिल में भी मेरे लिए प्यार है जिस समय आती है गले मिलती है तो मेरा इतना प्यार है उसके साथ बहुत ही ज़्यादा और भले ही मेरे को कुछ नहीं दे अब तो मेरे बच्चे सयाने हो गए हैं और अपने पेट का गुजारा करने चूल्हे जग रहा है मेरा और मेरे को इतना लोभ लालच नहीं है वो अपने मन से मेरे बच्चे के लिए और मेरे को उस पर प्यार है उसके बच्चों पर प्यार है और अपने बच्चों का प्यार छोड़ के अपने पति का प्यार छोड़ के इतना जनता के हित के लिए इतना इधर उधर दौड़ती है क्योंकि उसको अपने बच्चों का साथ रहना बुरा थोड़ी लगता होगा जैसे हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे जाएंगे हमारे साथ होते तो हमने भी इतना संघर्ष किया और मैं सोचती हूँ रेखा ने बहुत संघर्ष किया अब के साल रेखा को विजयी बनाएंगे जब दौलागढ़ गई थी सब लोगों को साड़ी बांटे मैं तो सोचती हूँ जहाँ जहाँ रेखा जाती है मैं अपने बच्चों को छोड़ के गाय बकरी को गोद में डाल के भी आज रेखा आ रही बोलते हैं तो मैं वहाँ चले जाती हूँ कुछ न कुछ हालत में वहाँ चले ही जाती हूँ मेरे को तो रेखा पर बहुत प्यार है ये मेरे को पैसे दिए हैं इसलिए प्यार नहीं है और मैं उसको बार बार सम्मान देती हूँ और बार बार वो भी जितना प्यार मैं करती हूँ उतना ही प्यार करती है क्योंकि बोलने का भी उसको टाइम नहीं है और हम तो बैठ के भी बात कर सकते हैं उसको तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है।